और प्लेन में बम होने की ईमेल भेजने और फर्जी धमकी के जरिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने वाले आरोपी जगदीश उइके को नागपुर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी उइके केंद्रीय मंत्री सहित देश भर की विमान कंपनियों को ईमेल भेजकर बम धमाके की अफवाह फैला चुका है। नागपुर पुलिस की स्पेशल ब्रांच और पुलिस टीम ने इंफॉर्मेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने उसे कहा है कि कहां से गिरफ्तार किया है इसका खुलासा नहीं किया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है और फिलहाल जांच की जा रही है। जगदीश उइके नामक के आरोपी को नागपुर पुलिस ने धर दबोचा है, जिसने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई पॉलिटिशियंस को भी धमकी देने के उसने धमकी भरा हुआ ईमेल भेजा था। पुलिस की 2 टीमें उसकी खोजबीन में लगी हुई थी। अंततः देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। नागपुर पुलिस की विशेष शाखा ने उसे गिरफ्तार किया है और साइबर ब्रांच के साथ साथ नागपुर पुलिस उसकी जाँच कर रही है। जगदीश उइके 35 वर्ष का रहने वाला, मूलतः चंद्रपुर का रहने वाला है। कई बार उसने 21 अक्टूबर से उसने एक के बाद एक कई मेल किए, जिसको पुलिस हिरासत में लेके यहाँ पे पहुंची हुई है। जांच कर रही है पुलिस। और पुलिस का ऐसा कहना है कि हर बार अलग अलग कहानियां वो बताता है। पुलिस उससे एक एक तहकीकात करेगी कि कौन से किस लिए वो उसने इस प्रकार का मेल किया था, कौन लोग टारगेट थे। अब आरोपी जगदीश उइके ने 21 अक्टूबर को धमकी भरा ईमेल किया था, जिसमें उसने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, महासंचालक रेलवे सुरक्षा दल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राजनीतिक नेताओं और आलाधिकारियों को ईमेल भेजा था। और पुलिस ने ईमेल भेजने वाले युवक की पहचान 35 साल के जगदीश उइके के रूप में की थी। जगदीश उइके जो कि चंद्रपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल नागपुर में रहता है। और जगदीश उइके पेशे से लेखक है और इसी प्रकार के क्या कहते हैं जो आतंकवादी घटनाएं और क्या कहते हैं आतंकवाद के ऊपर वो पढ़ता है, लिखता रहता है। और उसने ही इस प्रकार का एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने कहा कि इन जगहों पर बम ब्लास्ट हो सकता है। और उसके मोबाइल फ़ोन में तो उससे पहले के भी ईमेल मिले हैं जिसमें उसने अलग अलग एयरलाइंस को बम ब्लास्ट के बारे में जानकारी दी है, अलर्ट किया है। लेकिन ये पाया गया कि वो जो जानकारी थी वो झूठी थी। और एक तरीके से जो यंत्रणा है, एयरलाइन की यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा है, पूरा भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें जो महत्वपूर्ण यंत्रणाएं हैं वो सब उसमें बिजी हो जाती है और उनको क्या कहते हैं एक तरीके का डाइवर्ट करने का अभी तक उसने ये काम किया है। उसको जब मेल करता था तो ऐसे ऐसे संगठनों के नाम के भी नाम आता था कि आतंकवादी संगठन से क्या वो जुड़ा हुआ था? देखिए, अभी तो हमने कल रात में ही उसको अरेस्ट किया है। आतंकवादी संगठनों से उसके क्या रिलेशन है ये अभी हम लोग तपास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो निष्पन्न नहीं हुआ है। और अभी जो शुरुआती दौर में जो हमने उसके अंग झड़ती करके उसका जो मोबाइल फ़ोन जब्त किया है उससे ये हमको बेसिक जानकारी मिली। आगे की हम लोग तपास कर रहे हैं और भी डिवाइसेस हम लोग जब्त करेंगे। मकसद क्या था उसका इसके पीछे? नहीं, मकसद देखिए, अभी तक का मकसद तो केवल इतना ही समझ में आ रहा है कि वो यंत्रणा जो है उसको व्यस्त करना चाह रहा था और उनको डाइवर्ट करना चाह रहा था। देवेंद्र फडणवीस जी से क्यों मिलना चाहता था? कोई कोड बताने की बातचीत कर रहा है वो? देवेंद्र जी से मिलना और कोड जो बताने की वो बातचीत कर रहा है, उसमें केवल इतना ही है कि एक तरीके का स्टंट उसको बोल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो यंत्रणा है उनको डाइवर्ट करना, उनको बिजी कर देना, ये उसका एक प्राइमरी उद्देश्य उसमें दिख रहा है।